प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने ये मौका दिया कि आज फिर मैं लाइव होकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करूं। सच में वो परमेश्वर भला है, वो सामर्थी है, वो पवित्र है। और आज मैं बात करूंगा, जो मेरा विषय होगा, दशमांश। क्या हमें दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आपने YouTube पर बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होगी कि दशमांश के ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये दशमांश की जो विधि थी ये सिर्फ इजरायलियों के लिए थी। तो मैं आपके साथ आज ये वचन शेयर करूंगा कि दशमांश की विधि किन लोगों के लिए थी और किन लोगों को दशमांश देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जब आप सुनेंगे ध्यान से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपके ऊपर फाइनेंशियली आशीष आएगी। सच बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना है। और आज का वचन, जो आज का टॉपिक, जब भी दशमांश की बात आती है बहुत सारे लोग ब्लेस होते हैं, बहुत सारे लोग आशीषित होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं, क्या हमें दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इस बात के ऊपर टॉपिक यही है कि दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि वचन ही हमें बताएगा क्या हमें दशमांश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं अपने पास से कोई भी बात बनाकर आपको नहीं बताऊंगा। जो भी बात करूंगा वो बाइबल से करूंगा, परमेश्वर के वचन से करूंगा। सारी बातें जो भी शेयर करूंगा परमेश्वर के वचन से शेयर करूंगा। अगर आप आज का वचन आप सीखेंगे तो सच में आप ब्लेसिंग पाएंगे, आशीष पाएंगे। मैं कभी कलीसिया में दशमांश का प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा कि ये विधि जो थी, ये नियम था जो वो लोग बता रहे हैं यूट्यूब पर। जब मैंने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, सिर्फ ये इजरायली लोगों के लिए था, ये दशमांश हमारे लिए नहीं था। तो मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया। तो मैंने अंदर से मेरे आया कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। हालेलुया। तो आइए मेरे साथ निकाले मलाकी और उसका 3 अध्याय, उसकी 8 आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा आपके साथ। आप ध्यान से इस वचन को सुनना। यहाँ पे लिखा, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा ही करती है। अब सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैंने 8 और 9 आयत को पढ़ा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम शुरू में पढ़ते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? लेकिन बाइबल बताती है कि तुम क्या करते हो, मुझे धोखा देते हो। किस बात में धोखा देते हो? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दशमांश में उठाने की भेंटों में क्या करते हो, तुम मुझे लूटते हो। लूटने का मतलब आप समझते हैं लूट क्या होती है, क्योंकि आप भी दुनिया में रहते हैं, इन बातों को आपको समझ है। और बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, आगे लिखता है, वरन सारी जातियां ऐसा करती है। अब भी यहाँ पर कहाँ लिखा है कि सिर्फ इजरायली लोग दशमांश देने वाले? यहाँ पे सब जातियों का जिक्र बाइबल हमारे बीच में करती है। हालेलुया। तो दशमांश क्या है, इस बात के लिए हम समझेंगे दशमांश क्यों देना जरूरी है और किस लिए जरूरी है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोग मैं दशमांश देता हूं और मैं अपने जीवन में उस आशीष को देखता हूं। जब मैंने कुछ दिन पहले मैंने गलत शिक्षा को अपने जीवन में देखा और गलत शिक्षा के कारण मैंने दशमांश नहीं दिया करीबन 2-3 साल, और मैंने अपने जीवन में बड़ी घटती को देखा और बहुत करस को मैंने अपने जीवन में देखा। मेरा सोना था, जो वाइफ का जो सोना था, वो सारा का सारा मैंने लोन लिया था उसके ऊपर, और बहुत करस था मेरे पर। मैं कर्जे में आ गया और मैंने एहसास किया उस चीज़ को। और फिर से मैंने प्रभु के एक परमेश्वर के दास की मैंने पुस्तक पढ़ी पिछले दिनों में। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद फिर से मैंने दशमांश देना शुरू किया और परमेश्वर ने मेरे पर से सारे कर्ज को दूर कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि दशमांश नहीं देना चाहिए, उन लोगों का ये टारगेट नहीं, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि परमेश्वर के घर में दशमांश जाए और भेंट जाए और परमेश्वर का राज्य अच्छे से बढ़े। आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का राज्य कब बढ़ता है? जब हम दशमांश और भेंटों को परमेश्वर के दासों के पास लेकर जाते हैं, परमेश्वर के भवन में लेकर जाते हैं, उन कलीसियों को हम बढ़ते हुए देखते हैं, उन लोगों के ऊपर हम आशीषों को आता हुआ देखते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये सिर्फ एक जाति के लिए नहीं था, ओनली वन जाति के लिए नहीं था, ये हर एक जाति के लिए था, क्योंकि सब जातियों का जिक्र बाइबल के अंदर आया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पर भारी श्राप है। भारी श्राप, इट मीन्स लोग इस वचन को गलत काउंसलिंग करते हैं, गलत लोगों के बीच में पेश करते हैं कि लोग कहते हैं कि जो पैसा मांगते हैं वो झूठे। ऐसा नहीं है। अगर परमेश्वर का दास प्रचार करता है तो इसमें कोई गलत भी नहीं है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कभी प्रचार नहीं करता, लेकिन लोग दसवांश देते हैं और हमें देना भी चाहिए, क्योंकि मैं खुद दसवांश देता हूँ। अगर हम खुद दसवांश नहीं देंगे तो दूसरों को क्या शिक्षा देंगे, क्योंकि मैंने उस आशीष को अपने जीवन में आता हुआ देखा है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पर भारी शराब है। क्यों भारी शराब है? एक तो होता है हल्का शराब, एक होता है भारी शराब। भारी शराब इट मीन्स कि बहुत भारी। और वचन कहता है कि अगर हम 9 आयत को पढ़े, तुम पर भारी शराब है, तुम पर भारी शराब पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। और वचन कहता है कि तुम पर भारी शराब पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। तुम इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि सारी जाति वरन ऐसा ही करती है। और भारी शराब कब टूटता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक शराब होता है नॉर्मल, जो वैसे ही खत्म हो जाता है, लेकिन जो भारी शराब है उसको सिर्फ परमेश्वर ही तोड़ सकता है। हालेलुया। तो आगे 10 आयत कहती है, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसे करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपजाऊ नष्ट न करेगा, और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। अब ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है, खुद स्वयं परमेश्वर कहता है ये बात, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दसवांश और भेंट मेरे भवन में ले आओ, ताकि परमेश्वर के भवन में हर चीज अवेलेबल रहे, हर चीज का आप सही से देख सके कि भाई चर्च में ये चीजें है, वो चीजें, सारी चीजों का इंतजाम हो सके। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के भवन में दसवांशों को, भेंटों को लेकर जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो चर्च में बहुत सारी जरूरतें वो पूरी होती है, तो परमेश्वर उसकी आशीष आप लोगों को देता है। वचन कहता है, मैं उसे हुड़कूंगा जो तुम्हारी दाखलताओं को नष्ट करता है। अब सोचिए, कुछ लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, और काम करने के बाद अब ये बात कुछ लोग गलत लेकर जाएंगे इस बात को। तो कुछ लोग काम करते हैं और काम करने के बाद वो बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के बाद उनकी 6 छुट्टियां लग जाती है, 7 छुट्टियां लग जाती हैं। तो ये क्या है कि उनकी दाखलताओं का फल कच्चा ना गिरेगा। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लोग वो बारियां लगाते थे, उनके फल कच्चे गिर जाते थे, वो नुकसान को अपने जीवन में देखते थे। क्यों? दसवांश ना देने के कारण। मैंने परमेश्वर के दास एक बार संत नरेश पोल जी ने बताया कि कलिसिया में जब मैं जाता था, वहाँ पर उसने बताया कि एक व्यक्ति था, फैक्ट्री उसने अपना खेत बोया। खेत में जब उसके पहले बांझ जमीन थी, और उसने जब पहली बार एक बोरी बोई, 10 बोरियां उसके खेत से निकली, तो दूसरी बार जब वो पहली बोरी उसने दसवांश निकाली, तो दूसरी बार उसकी एक ट्रैली निकली, तीसरी बार उसका और बढ़ता गया। फिर उसने सोचा कि ज़्यादा पास्टर को देके क्या करेंगे, पास्टर को 1-2 बोरी पहुंचा देते हैं, उसका चल जाएगा गुजारा। लेकिन फिर से वहीं आ गया। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसे हुड़केगा जो तुम्हारी दाखलताओं को नष्ट करता है, जो तुम्हारी खेती को बर्बाद करता है। परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि दसवांश नहीं देना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चेलों की कहाँ पर स्टेटमेंट है। मुझे एक आयत ऐसी बाइबल से खोलकर दिखाओ, एक आयत कहाँ पर चेलों ने स्टेटमेंट दी। कौन से चेले ने? क्या पतरस ने ये स्टेटमेंट दी? क्या यूहन्ना ने स्टेटमेंट दी? पौलुस ने स्टेटमेंट दी कि दसवांश नहीं देना? दसवांश स्वयं चेले भी दसवांश देते थे। और बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब इब्रानियों की पुस्तक में भी दसवांश का जिक्र है, खुद यीशु ने कहा कि तुम जीरा का और सौंफ का तो दसवांश देते, और ये भी करते रहते। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, दसवांश हमारे लिए एक ऐसा रास्ता है। जब हम दसवांश परमेश्वर के भवन में लेकर जाते हैं, तो जो हमारा नुकसान होता है, जो हमारे जीवन में नुकसान का कारण होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर उसे हुड़कता है ताकि हम ब्लेस हो सके, ताकि हम आशीषित हो सके। पिछले दिनों में एक प्रभु के दास ने मुझे एक बात बताई। जब मैं घर में गया, एक सिस्टर ने दसवांश निकाला हुआ था। जब उसने दसवांश निकाल कर देने के लिए पास्टर के पास की, तभी दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई। और दुष्ट आत्मा आने के बाद क्या कहती है कि इसे दसवांश नहीं देना। उसने उसके हाथ को पकड़ने से दसवांश नहीं देना, नहीं तो तू आशीषित हो जाएगी। क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि दसवांश आप परमेश्वर के भवन में लेकर आए। कभी नहीं चाहेगा शैतान कि आप परमेश्वर के राज्य में अपने दसवांशों को बोएं, अपनी भेंटों को बोएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मैं कभी चर्च में प्रचार नहीं करता हूँ दसवांश का, लेकिन फिर भी खुदा के लोग, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग
दशमांशों को लेकर आते हैं, भेंटों को लेकर आते हैं। और मैंने बड़ी आशीष को लोगों के जीवन में आते हुए देखा दशमांश के द्वारा। मैंने बहुत अद्भुत कामों को होते हुए देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ कलीसिया में लोग दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं, वो कलीसिया बढ़ती है, परमेश्वर का काम बढ़ता है, परमेश्वर का राज्य बढ़ता है और लोग अद्भुत रीति से इन चीज़ों को होता हुआ देखते हैं। अगर आप दशमांश भेंट परमेश्वर के भवन में लेकर आते हैं, आप दशमांश बोते हैं, भेंट बोते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए देते हैं, तो परमेश्वर भी आपके लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है। ये शैतान कभी नहीं चाहेगा, दुष्ट कभी नहीं चाहेगा कि आप दशमांश दें। इसीलिए ऐसे ऐसे लोग आज खड़े हो गए हैं कि लोगों को दशमांश देने से रोका जा रहा है, लोगों को भेंट देने से रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर का राज्य बढ़े। वो सिर्फ चाहते हैं, कभी वो ये बातें कहेंगे कि कभी पास्टरों को दशमांश नहीं देना चाहिए, गरीबों को दशमांश देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, गरीबों का परमेश्वर, विधवाओं की स्तुति परमेश्वर लेने वाला है। हम अलग से परमेश्वर के राज्य के लिए विधवाओं के लिए भी कर सकते हैं, कंगालों के लिए भी कर सकते हैं। परमेश्वर हमें इतना देता है, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें कभी भी दशमांश देने से रोकना नहीं चाहिए। अगर आपने गलत टीचिंग, गलत शिक्षा ली है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी आशीष रुक सकती है और आपके ऊपर वो बरकतें जो परमेश्वर आपको देने वाला है, जो आशीष आपको परमेश्वर देने वाला है, वो रुक सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप दशमांश देते हैं, भेंट देते हैं, तो परमेश्वर स्वयं, काफ़ी बार हम हुड़कते हैं, हम बोलते हैं शैतान भाग जा, लेकिन वो नहीं जाता। हमें थोड़ी सी देर बाद फिर भी महसूस होता है, फिर महसूस होता है, लेकिन जब परमेश्वर हुड़कता है तो कोई ठहर नहीं सकता है, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस वचन से मैं सिखाना चाहता हूँ आपको कि अपने दशमांशों को, अपने भेंटों को परमेश्वर के भवन में लेकर जाओ। अपना बीज बोना शुरू करो, दशमांश बोना शुरू करो, भेंट बोना शुरू करो। दशमांश की आशीष अलग है, वो परमेश्वर का। लोग आज परमेश्वर का भी खा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, क्योंकि यीशु ने कहा जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो, जो सरकार का वो सरकार को दो। तो इसलिए बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है हमें दशमांश देने से कभी रुकना नहीं चाहिए। लोग तरह तरह की बातें करेंगे और करते जाएंगे, लेकिन हमें कभी नहीं रुकना चाहिए। अपने भेंटों को और अपने दशमांशों को हमेशा परमेश्वर के भवन में लेकर जाओ और आप उस कलीसिया की बढ़ती को देखोगे, आप उस कलीसिया की उन्नति को देखोगे, आप अपने जीवन में भी बढ़ती को देखोगे, कर्जों को टूटता हुआ देखोगे, श्रापों को टूटता हुआ देखोगे। और ये सच में ये वचन आपको ब्लेस करने वाला वचन है। और जितने लोगों से आज के वचन ने बात की है, परमेश्वर के वचन ने बात की है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और न्यू प्रकाशनों के साथ, न्यू बातों के साथ। उन लोगों पे हमने कभी ध्यान नहीं देना है जो हमें परमेश्वर के भवन में काम करने से रोकते हैं, दशमांश देने से रोकते हैं, भेंट रोकने से देने से रोकते हैं। अभी तो उनका बस नहीं चलता, अभी तो उन्होंने दशमांश ही रोका है, भेंट ही रोका है। कुछ दिनों के बाद वो प्रार्थना भी अलग चला देंगे, कुछ दिनों के बाद तरह तरह की चीज़ें चला देंगे ताकि लोग प्रभु में ना बढ़े। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी ऐसे लोग को न सुनो जो आपको परमेश्वर से दूर करें। मैंने पिछले दिनों में मैं एक छोटी सी गवाही शेयर करने के बाद इस वीडियो को बंद करूँगा। मैंने एक परमेश्वर के दास से, एक पास्टर से मैंने एक बात सुनी कि अपनी जो दशमांश है अपनी सेवकाई में लगाओ। मैंने लगाना शुरू किया, लेकिन मैंने उन दिनों में कर्ज को देखा, श्रापों को देखा अपने जीवन में। मेरा सोना था, जो मेरी वाइफ का जो सोना था, उस सारा का सारा मैंने लोन लिया हुआ था, कर्जे में था मैं। ठीक से रोटी खाने की भी दिक्कत थी मुझे, खाना खाने के लिए भी इतना इंतज़ाम नहीं था मेरा। जब से मैंने दशमांश देना शुरू किया है, मैंने अपने जीवन को बड़ी आशीष को देखा है और बड़ी बरकत को देखा है। तो आप भी आशीष और बरकतों को देखने वाले हैं। परमेश्वर आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।